वेलकम वॉचर में लक्की एंजल और आप देख रहे हैं 10 न्यू कमांडमेंट्स एक्सपोज। जी तो अजीजों, आपको याद होगा कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को स्टेब्लिश करने के लिए माउंट सिनाई से पोप के द्वारा 10 आज्ञाएं दी जाएंगी, जिसमें पूरी दुनिया के सारे धार्मिक लीडरों को शामिल किया जाएगा। तो ये हुक्म इन्होंने देने थे 13 नवंबर को और 13 नवंबर गुजर चुकी है। आपको पता 13 नवंबर ये इस्तेमाल करते हैं क्लाइमेट के लिए। सस्टेनेबल गोल जो है उसमें भी 13 नवंबर पर क्लाइमेट को रखा हुआ है। अब 13 नवंबर को इन्होंने पोप को और पूरी दुनिया के मजहबी लीडर्स को बुलाया। अब न्यूज ये है कि ये जो 10 हुक्म है वह रिलीज कर दिए गए हैं। वह 10 हुक्म क्या है उस पर मैं बात करूंगा, और ना सिर्फ बात करूंगा बल्कि उसको एक्सपोज करके आपको बताऊंगा कि कैसे ये सैटेनिक एजेंडा है, कैसे ये एजेंडा हमें मार्क ऑफ द बीस्ट की ओर लेकर जाएगा। तो नोट करिए, न्यूज ये आ रही है कि द टाइम्स ऑफ इजराइल का ये आर्टिकल है, मल्टीफेथ लीडर टुगेदर इन इजराइल एंड अराउंड द वर्ल्ड फॉर क्लाइमेट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का मतलब होता है माफी मांगना। आप नोट कीजिए, अब यहूदी, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट सारे लोग माउंट सिनाई पर इकट्ठे हुए। आप देख सकते हैं इनकी तस्वीरें। यहाँ पर जो 10 हुक्म है, आपको बता दूं ये 10 हुक्म है, कहीं से भी ये सजेशन नहीं है कि आपको ऐसे करना चाहिए, आपको इस तरह करना चाहिए, इस तरह इन्वायरमेंट को बड़ा फायदा होगा। इन्होंने कहा ये 10 हुक्म है, ये 10 कमांडमेंट्स हैं, ये आपको फॉलो करनी ही होगी। और ये सब कुछ इंटरनेशनल लेवल पर ग्लोबली हो रहा है। बिल्कुल फोर्सफुली इन हुक्मों को मनवाया जाएगा सबसे। वह 10 हुक्म क्या है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है वो 10 प्रिंसिपल्स। वी आर स्टीवर्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। स्टीवर्ड कहते हैं जी रिस्पॉन्सिबल को, या फिर सुपरविजन में जो चीजें दी जाती हैं, इस दुनिया की सुपरविजन इंसान को दी गई है। और सेकंड कमांड है क्रिएशन मैनिफेस्ट डिविनिटी। मैं आपको बता दूं यहाँ पर क्रिएशन की वर्शिप हो रही है, ना कि क्रिएटर की। ये 10 हुक्म खुदा की वर्शिप करने के लिए नहीं, क्रिएशन की वर्शिप करने के लिए है। क्रिएशन में क्या क्या चीज आती है, जैसे आग आती है, सूरज आता है, मिट्टी आती है। आप इसके लोगों में देख सकते हैं सूरज की किरणें बनी हुई हैं। इनका मतलब है मैनिफेस्ट डिवाइनिटी। डिवाइनिटी मतलब जो हमें खुदा के साथ जोड़ती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुदा के कलाम में जो 10 हुक्म है जिनको इन्होंने खत्म कर दिया है कि अब ये 10 हुक्म है, अब पुराने छोड़ो क्योंकि वो पुराने हो चुके हैं, अब उनको फॉलो नहीं करना है। जबकि खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा मैं इस व्यवस्था की पुस्तक को खत्म करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ, और इसमें से एक बिंदु भी ना मिटाया जाएगा जब तक कि ये दुनिया खत्म नहीं हो जाती। क्योंकि खुदा का कलाम कभी ना बदलने वाला है, वह शुरू से आखिर तक एक जैसा रहने वाला है, क्योंकि हमारा खुदा कभी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं वह चीजें पुरानी हो गई हैं, अब 10 हुक्म नए जो हैं इनकी जरूरत है। और अगर आप उन 10 हुक्मों को देखो तो वह खुदा और इंसान का रिश्ता दिखाते हैं। इंसान का खुदा के साथ कनेक्शन था। लेकिन यहाँ जो 10 हुक्म है ये बस इन्वायरमेंट को बचाने के लिए मैन मेड कमांडमेंट्स हैं। तीसरा हुक्म क्या है जी, एवरीथिंग इन लाइफ इज इंटरकनेक्टेड। ये सारी तालीम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तालीम है, मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। 4th में लिखा है डू नॉट हार्म, किसी को नुकसान ना पहुँचाओ। 5 में लिखा है लुक आफ्टर टुमारो, यानी कि कल की चिंता करो। यीशु मसीह ने कहा कल की चिंता ना करो, लेकिन यहाँ पर तालीम क्या दी जा रही है, कल की चिंता करो। आगे लिखा है राइज अबव ईगो फॉर अवर वर्ल्ड, मतलब अपनी ईगो छोड़कर अपनी दुनिया के लिए काम करो। यहाँ पर सारी बात दुनिया की हो रही है, खुदा की बात आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी। आगे लिखा चेंज अवर इनर क्लाइमेट, यानी कि अपने अंदर का क्लाइमेट। अब आप नोट करें कितनी नॉनसेंस बात लिखी गई है। अक्सर ये लोग कहते हैं बाइबल चेंज हो गई है, ये इंसानों ने लिखी है। अब आप खुद देखें, जब इंसान बैठता है 10 कमांडमेंट लिखने के लिए तो ऐसी नॉनसेंस बातें लिखते हैं ये बैठकर, ऐसी फजूल की बातें आती है फिर इनके दिमाग में। चेंज अवर इनर क्लाइमेट, अपने अंदर के मौसम को बदलो, बकवास। फिर आगे ये क्या लिखते हैं, रिपेंट एंड रिटर्न, यानी कि पुरानी जिंदगी में वापस जाओ, जैसे पहले लोग रहा करते थे वैसे रहो। लाइक पुराने समय में जैसे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, बहुत ग्रीनरी थी, फैक्ट्री वगैरह ज्यादा नहीं हुआ करती थी, उस तरह का वापस जाना है। क्योंकि इनका जो प्लान है यूएन के सस्टेनेबल गोल में, उनमें से एक गोल ये भी है कि एनवायरमेंट के लिए भी आपने जितनी भी बिल्डिंग बना रखी, जितने भी लोगों ने अलग अलग घर बना रखे हैं उनको तोड़ा जाए, ग्रीनरी फिर से बनाई जाए, जंगली जानवर छोड़ जाए, और लोग जो है उनको बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के छोटे छोटे फ्लैट उनको रहने के लिए दिए जाएं। रिपेंट एंड रिटर्न का यही मतलब है। आगे लिखा है एवरी एक्शन मैटर, आपका हर एक एक्शन का रिजल्ट आता है, वो मैटर करता है, एक्शन ध्यान से लो। फिर आगे ये लिखते हैं जी यूज माइंड एंड ओपन हार्ट। मैं आपको बताना चाहता हूँ ए राल्फ एपर्सन ने जो किताब लिखी थी 1989 में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, मैं आपको हमेशा उसकी एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। उसने उसमें लिखा था कि अब जो वर्शिप की जाएगी वो इंसान के माइंड की वर्शिप की जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज माइंड लिखा है, और ये सारी की सारी न्यू एज की तालीम है। और न्यू एज का फाउंडर कौन था, डेविड स्पेंजलर। तो इसने लिखा हुआ है लूसीफर कम टू गिव टू अस द फाइनल गिफ्ट ऑफ होलनेस, इफ वी एक्सेप्ट इट देन ही इज फ्री एंड वी आर फ्री। दिस इज द लूसीफरिक इनिशिएशन
It is one that many people now and in the days ahead will be facing. न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए सबको फोर्स किया जाएगा, इसलिए उसने फेसिंग वर्ड का इस्तेमाल किया यहाँ पर। For it is an nation in the new age. तो ये न्यू एज की सारी तालीम आपके सामने मैनिफेस्ट होके आ गई है और मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा से ये क्रिएशन हमें नहीं जोड़ती, खुदा से हमें जोड़ती है हमारी आत्मा, हमारी रूह। ये जितनी भी क्रिएटिव चीजें हैं जो खुदा ने बनाई है ये हमें खुदा से नहीं जोड़ती। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अब जो इन्होंने शुरू की है, इन्होंने COP27 इजिप्ट के अंदर तो इन्होंने कैसे शुरू की है, ये देखिए वो ही मिस्र की पिरामिड और उसके ऊपर लाइट शो किया गया है। आप देखिए कैसे इन्होंने किया है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सब कुछ ले दे के ना इनका मिस्र के पिरामिड पर ही खत्म होता है और उसी से शुरू होता है। मेरे बताने का क्या मकसद है आप देख सकते हैं। वी मस्ट एक्ट नाउ, मतलब अब हमें कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। किसके ऊपर? मिस्री पिरामिड के ऊपर। अब आपको पता चला $1 की बैक साइड में मिस्री पिरामिड क्यों बना हुआ? क्योंकि ले दे के वापिस सब कुछ मिस्र में लेके जाना है। मिस्र की वो जादूगरी, वही बादशाहत, वही इंसान खुदा समझता था अपने आप को फिरौन, वो ही सब कुछ फिर से होगा। एंटीक्राइस्ट जब आएगा वो भी अपने आप को खुदा समझेगा और लोग इतने जाहिल हो जाएंगे, इतने करप्ट हो जाएंगे, उसकी पूजा भी करेंगे। अब आपके सामने आप इसके लोगों को देख सकते हैं, सूरज की किरणें निकल रही हैं। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ, सारी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तालीम है जिसमें नेचर की वर्शिप की जाएगी, क्रिएशन की वर्शिप की जाएगी, मदर अर्थ की वर्शिप की जाएगी। और न्यू एज को बनाने वाला कौन? डेविड स्पेंजलर। और इसकी सारी मोटिवेशन कहाँ से आ रही है? लूसीफर से। लूसीफर ने आजाद होना है जी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे ये हमें फोर्स करेंगे इसकी ओर। नेक्स्ट स्टेप इनका होगा कि इन्होंने कार्बन फुटप्रिंट्स निकाल दिए, क्लाइमेट गोल दे दिया है जी रिपेंटेंस के लिए। ये हुक्म है जी, इसके अंदर सारी चीज़ें क्या आ रही हैं? फौज आ रही है, हुकूमत आ रही है, पॉलिटिशियन आ रहा है, सारा कुछ मिलके रिलीजन के साथ मिलके अब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा। एक नया मजहब जिसका हेडक्वार्टर इन्होंने दुबई में बना दिया है, अब्राहम रिलीजन का। ये सारे रिलीजन जितनी भी दुनिया के, इनको इसको मानना पड़ेगा। फिर इनका नेक्स्ट स्टेप होगा कार्बन फुटप्रिंट्स की ऐप निकाली जाएगी, सबको मस्ट होगी और ये चेक में रखा जाएगा क्या लोग इन कमांडमेंट को पूरा कर रहे हैं, इस पर काम कर रहे हैं, क्या लोग हमारी आज्ञाओं को फॉलो कर रहे हैं। कार्बन फुटप्रिंट में आपको ट्रैक किया जाएगा, चेक किया जाएगा क्या आप खा रहे हैं, क्या आप पहन रहे हैं, किस किस से आप मिल रहे हैं, कितना ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी चेक की जाएंगी कार्बन फुटप्रिंट के जरिए। फिर नेक्स्ट स्टेप होगा सोशल क्रेडिट स्कोर सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि अगर आप इतने कमांड को फॉलो कर रहे हैं और इतनी को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपको इतना रिवॉर्ड मिलेगा। अगर आप 6 नहीं कर पा रहे हैं, 5 कर पा रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, लेकिन आप ठीक ठाक हो। लेकिन अगर आप कोई भी आज्ञा नहीं फॉलो कर रहे तो फिर आपका सोशल क्रेडिट स्कोर माइनस हो जाएगा, फिर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा, आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके साथ हर तरह की इजाजती की जाएगी और लोग भी कहेंगे और हाँ भी हाँ इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था क्योंकि ये तो आज्ञा ही नहीं मान रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जो सारा कंट्रोल सिस्टम है एंड तक लीड करेगा सबको मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए। जो जो इनकी बातों को मानेगा वो कुछ समय के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी हमेशा की ज़िंदगी की ओर देखना। ये ज़िंदगी हमेशा ऐसी नहीं चलती रहेगी। इंसान एक बार मरेगा और फिर उसके बाद हमेशा की ज़िंदगी वो पाएगा। मैं आपको बता दूं ये चीज़ हमें मार्क ऑफ द बीस्ट की ओर लेकर जाएगी और सभी धर्मों के लीडर्स को चाहिए कि वे उठे और कहें कि ये सब मैन मेड कानून है, ये कहीं से भी कमांडमेंट खुदा की तरफ से नहीं है। हम इन हुक्मों को नहीं मानते, लेकिन आज बड़े बड़े पास्टर भी सोए हुए हैं, बस वो ही प्रचार कर रहे हैं जो 20 साल पहले करते थे। समय के हिसाब से, माहौल के हिसाब से अपने लोगों को कभी बताया ही नहीं कि दुनिया के अंदर क्या करना चाहिए हमें। क्या हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए? अगर आज इन लोगों ने इस पर बात नहीं की तो कल को मुश्किल होगी। मेरे हिसाब से सभी बड़ी बड़ी चर्चों के पास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, चाहे वो पोप हो चाहे वो पोप का प्यो हो, कोई भी हम मैन मेड रूल्स को नहीं मानते। हाँ, आप इन्वायरमेंट साफ़ रखने की बात कहते हैं, हम जितना कर सकेंगे करेंगे, लेकिन ये जो बकवास ये लोग कर रहे हैं कि क्रिएशन हमें मैनिफेस्ट करती है, कि क्रिएशन हमें डिविनिटी से मिलाती है, बकवास करते हैं ये लोग। एवरीथिंग इज़ इंटरकनेक्टेड। ये जो बकवास है इसको आप अपने पास ही रखो, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। 10 हुक्म जो खुदा ने हमें दिए हम उसके ताबेदार हैं, उसके आज्ञाकारी हैं, उस पर हम अमल करेंगे क्योंकि वह खुदा की ओर से है और वो हमें खुदा के साथ जोड़ते हैं। आप किसके साथ हमें जोड़ना चाहते हैं? क्रिएशन के साथ। इसलिए मैं उन बड़े और छोटे और सभी धर्मों के लीडर्स को कहना चाहता हूँ खुदा के कलाम के लिए स्टैंड लें,
और अपने लोगों को बचाएं। ये समाज स्टैंड लेने का है, उनके लिए अगर आप अब स्टैंड नहीं लेते तो देर हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही प्लान कर रखा है कि एक ही धर्म होगा वन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर। पूरी दुनिया के लोग उसी को फॉलो करेंगे। सारे मजहब को औटला कर दिया जाएगा, सारे मजहबों को गैर कानूनी कर दिया जाएगा। एक नया धर्म होगा जिसमें एक इंसान की प्रशिश की जाएगी। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की नींव सेम वैसे ही रखी है जैसे खुदा ने मूसा को 10 हुक्म दे के अपने मजहब की यहूदियत की नींव डाली थी, और इसमें से खुदा ने निजात निकाली पूरी दुनिया के लोगों के लिए। यीशु मसीह को भेजा तो वह सारा जैसा स्टार्ट हुआ था तो वो ही चीज़ इन्होंने अपने नए 10 हुक्म बना दिए और उनको पुराना कह दिया। खुदा के कलाम को इन्होंने पीछे कर दिया और मैन मेड रूल्स को आगे कर दिया। और अब आप देखना कैसे आपको फोर्स किया जाएगा, जैसे कोविड के टाइम आपको वो लेने के लिए मजबूर किया गया था। मैं नाम नहीं लूँगा उसका, नहीं तो वीडियो डिलीट हो जाएगी। ऐसे ही इस बार भी आपसे फोर्सफुली ये हुक्म मनवाए जाएंगे, जिसे आपकी एजुकेशन में आपको फोर्स किया जाएगा, आपकी जॉब में, आपके ऑफिस में आपको फोर्स किया जाएगा। इस धर्म को जो एक इंसान को मानने का है आपको फोर्स किया जाएगा। अजीज़ों, मेरे हिसाब से एक आम इंसान भी इस चीज़ को देखकर समझ सकता है कि सच्ची हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं। अपने लिए दुआ करें और उन सब के लिए भी दुआ करें जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने लव वंस के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को देखें। गॉड ब्लेस यू।